फ्री फायर में से कई सारी चीजें हैं, कई सारी थिंग्स हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिक है और वो आपकी आंखों के सामने होता है लेकिन आपको पता ही नहीं होता है? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे सच में यार ऐसा ही है, आपकी आंखों के सामने चीज होती है पर आपको पता ही नहीं होता कि भाई वो चीज हमने जो खड़ी है या फिर हमारे सामने रखी है वो यूनिक है बाकी चीजों के कंपेरिजन से। तो आज की वीडियो में लोग ऐसी कमाल की अननोन एंड यूनिक थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं गरीना फ्री फायर गेम के अंदर, के बारे में आपको शायद ही पता होगा एंड ये भी इस सीरीज का पता नहीं कौन सा पार्ट है। इसके भी हमने काफी सारे पार्ट्स कवर कर रखे। अगर आप लोग चाहो इंटरेस्टेड इस सीरीज को देखने में तो हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हो। साकुरा बंडल है, ये जो आप देख रहे हो ये यूनिक बंडल है। अब मैं आपको पूछूंगा यूनिक कैसे, तो आप लोग आंसर दे ही नहीं पाओगे। काफी सारे बंदे बोलेंगे कि साकुरा बंडल को हम लोग अलग अलग करके पहनते हैं इसलिए यूनिक, लेकिन मैंने इसे अपने प्रीवियस पार्ट में कवर कर रखा है। और ये जोकर वाला बंडल है फीमेल का, ये भी यूनिक है। अब काफी सारे लोगों को यही नहीं पता कि यूनिक क्यों है, तो टेंशन लेकर बढ़ू अपन आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। चलो आज की वीडियो का लाइक हम लोग रखते हैं 120 के लाइक्स, देखते हैं 120 के लाइक्स कंप्लीट होते हैं या फिर नहीं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस और भी जरूर सेट कर देना, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। सो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूनिक थिंग नंबर 7, अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ फार्मस की। अब जैसे मैंने यहाँ पे फार्मस का नाम लिया तो काफी सारे बंदे सोच में पड़ गए होंगे कि फार्मस में क्या है ऐसा यूनिक चीज, और काफी सारे लोगों को लग रहा होगा हाँ मेरे को पता है फार्मस में यूनिक चीज क्या है, वो टैप टैप करके हम फायर करते हैं ना इसलिए फार्मस यूनिक है। बट मेरे भाई ऐसा नहीं है, फार्मस में एक टैप पे 3 बुलेट निकलती है इसलिए फार्मस यूनिक है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम फार्मस से फायर करते हैं तो जो एम सर्कल होता है ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता। मतलब अगर इसे आप ध्यान से रहोगे तो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर अपने आप छोटा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है फिर छोटा हो जाता है। मतलब इसे आप ऐसा भी कह सकते हो कि हाँ भाई थोड़ा सा ही बड़ा होता है फिर अपने आप छोटा हो जाता है। आप इसे कितना भी फायर कर लो एक हद तक ही बड़ा होता है फिर अपने आप ही छोटा हो जाता है वो। और पूरे फ्री फायर गेम में कोई भी ऐसी गन नहीं है जो कि इस तरीके से वर्क करती हो। फार्मस जिस तरीके से वर्क करती है, इसका जो एम सर्कल होता है वो अपने आप छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटे बड़ा होते जाता है अगर हम फायर कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। तो अब यहाँ से मुझे कमेंट में बताओ कि है ना फार्मस एकदम यूनिक गन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। यूनिक थिंग नंबर 6, अब यहाँ पे जो यूनिक थिंग आता है वो है क्रोनो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो भाई क्रोनो में ऐसा क्या है जो इतना यूनिक हो गया है क्रोनो। तो क्रोनो में एक ऐसी चीज है जो कि शायद आपको पता होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, बट हाँ क्रोनो यूनिक है। अब ये कैसे, जितने भी कैरेक्टर्स है हमारे गेम में वो उसका जो लैंग्वेज होता है बोलने का तरीका वो इंग्लिश में होता है। सब कैरेक्टर्स इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करेंगे तो अपने ब्राजीलियन लैंग्वेज बात करेंगे, कुछ में तो अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये जो क्रोनो है ये इंग्लिश में बात करने के साथ ही हिंदी में भी बात करता है। अब लोगों को मेरी बात में विश्वास हो ही नहीं रहा होगा, बट मेरे भाई ये सच है। अब इसके लिए आपको करना है, आपको लैंग्वेज सेटिंग्स को हिंदी में सेट करना है। अब इसके बाद आपको अपने गेम को रिस्टार्ट कर देना है। अब आप इतना ही कर लोगे तो उसके बाद आपका जो क्रोनो कैरेक्टर है बस उसमें जाना, फिर क्रोनो कुछ बोलता है हर थोड़ी देर में तो उसको सुनना, वो हिंदी में बात करेगा। बट पूरे फ्री फायर गेम में क्रोनो ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिर्फ हिंदी में बात करता है, बाकी कोई भी कैरेक्टर आई डोंट थिंक सो कि हिंदी में बात करता होगा। क्या आपको क्रोनो के बारे में इंटरेस्टिंग यूनिक थिंग पता थी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। यूनिक थिंग नंबर 5, अब यहाँ पे जो यूनिक थिंग आती है वो गन्स है। अब कौन कौन सी गन्स है? जो भी गन डबल हम हाथ में पकड़ते हैं, जैसे कि डबल यूएसपी, डबल वेक्टर एंड एक और गन आती है जो कि हम डबल हाथ में पकड़ते हैं, मेरे को नाम नहीं पता। ये वाली गन जो कि बैकग्राउंड में देख सकते हो। तो अब इस गन में यूनिक थिंग क्या है क्या आपको पता है? इससे पहले मैंने इसके पीछे एक यूनिक थिंग कवर की थी कि जब भी हम इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं स्विच करते हैं तो आवाज बिल्कुल नहीं आती है। हाँ ये मैंने पहले कवर किया था, बट एक बार मेरे को और पता चली इनके बारे में, जब भी हम कोई डबल गन हाथ में पकड़ के जंप करते हैं कहीं से तो कूदने की जो आवाज होती है वो आती ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो मैं नॉर्मली जंप करता हूँ तो किस तरीके से आवाज आती है कूदने की बोलो या फिर गिरने की बोलो। बट अगर हम कोई डबल गन हाथ में पकड़ते हैं और ऐसे जंप करते हैं लाइक डबल वेक्टर डबल यूएसपी तो आवाज वो बिल्कुल ही अपने आप म्यूट हो जाती है, कुछ भी आवाज नहीं आती है जब हम गिरते हैं। आप लोग कभी इस चीज पे नोटिस करना। एंड क्या आपको ये डबल गन्स के बारे में यूनिक थिंग पता थी? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। यूनिक थिंग नंबर 4, अब यहाँ पे मैं जो यूनिक थिंग की बात करने वाला हूँ वो है एक इलाइट पास जो कि सीजन 24 का इलाइट पास है। अब ये पूरा इलाइट पास ही बहुत ज्यादा यूनिक था। इलाइट पास तो नहीं बट इसके अंदर जो आइटम्स थे वो काफी ज्यादा यूनिक थे। अब वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेन बंडल था इलाइट पास का, उसका जो शर्ट है, इलाइट पास का जो शर्ट पोर्शन है उसमें बहुत डेंजर वाला ड्रैगन टाइप एनिमेशन था। आई डोंट थिंक सो आज तक कोई भी इलाइट पास में ऐसा एनिमेशन आया है। हाँ इलाइट पास में आया है, कोई हेलमेट में आया है एनिमेशन, हैट्स होते हैं ना, मतलब जो बोल सकते हो आप टोपी वगैरह, उसमें एनिमेशन आए हैं इलाइट पासेस के। जो वेस्ट वाला पोर्शन होता है पूरा टी शर्ट वाला उसमें कभी भी कोई भी इलाइट पास में एनिमेशन नहीं आए हैं। इसमें बहुत खतरनाक वाला ही एनिमेशन है जैसे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में। उसी के साथ इसी इलाइट पास में एक बैग भी था ये वाला जो कि लेवल अप होता है एंड लेवल अप के साथ चेंज होता है, हर बैग होता है वैसे, बट जैसे लेवल 3 का होता है इस बैग के पीछे पंखा आता है और पंखा अपने आप घूमने लगता है। तो जो बैकपैक है काफी ज्यादा यूनिक है। आप सब समझ सकते हो कि फ्री फायर में आज तक कभी ऐसा बैकपैक आया नहीं है। एंड ऊपर से ऐसा भी है कि भाई ये पूरा इलाइट पास में आया तो हम इसे ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि सीजन 24 का इलाइट पास काफी ज्यादा यूनिक था। अरे आपके पास सीजन 24 का इलाइट पास है
या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। और हाँ, मुझे ये बताना कि आप लोगों को बैकपैक कैसा लगता है, पीछे में पंखा घूमता है, आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं। मैं तो आज तक कभी बैकपैक को कभी यूज ही नहीं किया है। यूनिक थिंग नंबर 3, एंड यहाँ पे बात करने वाला हूँ साकुरा इलाइट पास की, मतलब सीजन 1 का इलाइट पास था, सीजन 1 इलाइट पास, साकुरा इलाइट पास, उसकी बात करने वाला हूँ। अब इसमें यूनिक चीज क्या है? काफी सारे अपन सोचते होंगे भाई इसमें यूनिक चीज आखिर है तो है क्या है, लेकिन मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि साकुरा इलाइट पास का मैंने एक और यूनिक थिंग बहुत पहले कवर किया, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो इस बार यूनिक थिंग ये है कि साकुरा इलाइट पास है, उसके पीछे टी शर्ट पहनता है, वो जैकेट बोल सकते हो, टी शर्ट जो भी है वो पीछे पहनता है, तो उसके टी शर्ट के पीछे ही साकुरा इलाइट पास का बैच है, यहाँ पे पीछे में इलाइट पास का बैच होता है। एंड आज तक ऐसा कोई भी इलाइट पास नहीं आया है जिसमें पीछे में उसी इलाइट पास का बैच छपा हो। आप लोग कभी इस चीज को नोटिस करना। चलो एक और मैं आपको बोनस यूनिक थिंग बताता हूँ सेकंड इलाइट पास के बारे में। जो सेकंड इलाइट पास है, मतलब हमारे हिप हॉप बंडल में, जो हिप हॉप बंडल है, इसके टी शर्ट में क्लियरली गरीना लिखा होता है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि आज तक कोई भी इलाइट पास में ऐसा गरीना लिखा हुआ हो। और शायद ये भी हो सकता है कि आज तो कोई भी बंडल में वैसा गरीना लिखा हो। मैं बंडल्स के बारे में तो कंफर्म नहीं, लेकिन इलाइट पास के बारे में 101% कंफर्म हो कि कोई भी इलाइट पास में टी शर्ट में या फिर कहीं भी फुल गरीना लिखा ही नहीं है। और हिप हॉप के पीछे एफएफ भी लिखा है, तो एफएफ आई थिंक मैंने कहीं देखा है। बाय द वे ये एफएफ भी यूनिक हो सकता है, मैं 100% कंफर्म नहीं हूं। आई डोंट थिंक सो कि आपको यूनिक थिंग सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में पहले से ही पता था। क्या आपको पता था? आई डोंट थिंक सो पता होगा यार। यूनिक थिंग नंबर 2, एंड जो सेकंड नंबर पे यूनिक थिंग आती है वो है ब्रेक डांसर बंडल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर आपको नहीं पता, लिटरली गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ ब्रेक डांसर बंडल के बारे में। वैसे तो सबको पता होगा एंड मैंने भी कई बार कवर कर रखा है कि जो ब्रेक डांसर बंडल है ये गोल्ड रॉयल का बंडल है, आप सबको पता है। अब गोल्ड रॉयल के जितने बंडल होते हैं वो गोल्ड में ही आते हैं, या तो वो गोल्ड रॉयल में आएंगे या तो वो फ्री ऐसे कोई इवेंट में आ जाएंगे, मतलब हमको ऑलमोस्ट फ्री देखने ही मिलता है। बाई चांस अगर डायमंड में आ रहे हैं, जो कि डायमंड में आई डोंट थिंक सो कि आते हैं, बट अगर बाई चांस डायमंड में आ रहे हैं तो 200-300-400 डायमंड में आराम से गोल्ड रॉयल का बंडल निकल जाता है। पर आज तक कोई डायमंड में आया नहीं है कोई भी गोल्ड रॉयल का बंडल। बट ब्रेक डांसर बंडल ऐसा बंडल है जो कि आपको डायमंड फूकने के बाद मिलता है। कई बार ऐसा हुआ है कि सबसे पहली बार वो आया है गोल्ड रॉयल में, फिर उसके बाद आया है वो काफी सारे अलग अलग इवेंट्स में जिसमें डायमंड इन्वेस्ट करने पड़ते हो। पहली बार आया गोल्ड रॉयल में, फिर उसके बाद हमेशा वो डायमंड वाले इवेंट में ही आया, तो इसलिए यूनिक थिंग के लिस्ट में ब्रेक डांसर बंडल को भी ऐड करना पड़ा। यूनिक थिंग नंबर 1, एंड जो फर्स्ट नंबर यूनिक थिंग आता है वो है ये जोकर वाला फीमेल बंडल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस जोकर वाले फीमेल बंडल में इसका जो फेस होता है वो आगे तरफ भी होता है एंड वही सेम फेस इसके पीछे तरफ भी होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो फ्री फायर में से बहुत सारे जोकर के फीमेल बंडल है, पूरा इंक्यूबेटर का सेट है फीमेल का जोकर वाला, उसमें भी सेम ऐसा ही होता है। क्लियरली ये भी कह सकते हो कि जो फीमेल के जोकर बंडल्स होते हैं वो भी काफी सारे यूनिक होते हैं। ये बंडल भी आपकी आंखों के सामने होता है, बट शायद आपने कभी इस पे नोटिस नहीं किया होगा। होप करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई लोग, क्योंकि आप लोगों के लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे और इस वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर से सेट कर देना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे फ्री फायर से ऐसे